हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ योजना, जो कि बेस्ड है हमारे हिंदी के टॉपिक हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर। तो देखिए, कभी भी आप पाठ योजना लिखना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आप लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा मतलब क्लास जिसे आप पढ़ाएंगे, विषय यानी कि सब्जेक्ट जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जैसे आज हम हिंदी पढ़ाएंगे, उपविषय यानी कि टॉपिक आपका क्या रहेगा, जैसे हमारा आज का टॉपिक है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इसके बाद दिनांक, दिनांक मीन्स डेट एंड अवधि मीन्स ड्यूरेशन कि आपकी क्लास कितनी देर की होगी। अब जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है, वैसे ही आ जाता है आपका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है सामान्य उद्देश्य। देखिए, आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल पे HP GK के नोट्स, जनरल स्टडीज़ के नोट्स के वीडियोस जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड लेसन प्लान्स फॉर JBT और DLED अपलोड करती हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए। मेरे लेसन प्लान्स के जितने भी वीडियोस हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक है, वो सारी वीडियोस आपके सामने अपीयर हो जाएंगी और आप उन सब वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं अपने लेसन प्लान्स बनाने में। फाइन, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट हमारा रहता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मतलब जनरल एम्स, मतलब जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है, एक ओवरऑल सा एम क्या है। देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं। पहला है बालकों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, दूसरा है बालकों का बौद्धिक व मानसिक विकास करना, और तीसरा है बालकों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। ये एक ओवरऑल से एम है। आई डोंट थिंक आपको इनको समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक एम क्या है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने का हमारे राष्ट्रीय प्रतीक ये टॉपिक। तो इसके लिए 3 पॉइंट्स दिए हैं। पहला है बालकों को राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में ज्ञानात्मक जानकारी देना, दूसरा है बालकों में राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित क्षमताओं को बढ़ाना, और तीसरा है बालकों को उनके दैनिक जीवन में राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व समझाना। सो बेसिक सी चीज़ें हैं, डिस्कशन की कोई ज़रूरत है नहीं इनमें। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं उससे अवगत हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, दैनिक यानी डेली लाइफ में क्या यूज़ है वो समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री होती है वो सारी चीज़ें जिनकी हेल्प से आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें आता है श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, संकेतक आदि। श्यामपट्ट मीन्स ब्लैक बोर्ड, झाड़न मीन्स डस्टर, संकेतक मीन्स पॉइंटर। ठीक है, अब ये हो गया। तो नेक्स्ट आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, मतलब अभी तक बच्चे को आता कितना है, पहले वो चेक करना है, उसके बाद नया टॉपिक पढ़ाने लगना है। तो इसके लिए यहाँ पे 2 कॉलम्स आप बनाएंगे। एक साइड आप लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया, एक साइड आप लिखेंगे छात्र छात्रा क्रिया। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। प्यूपल टीचर ये क्वेश्चन पूछेगी, बच्चे आंसर देंगे तिरंगा। राष्ट्र ध्वज उनको पता है तिरंगा, क्योंकि 4th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, वो इसका ड्राइंग भी अच्छे से बना लेते हैं तो उनको पता है। फिर आप पूछेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। कुछ बच्चे बता देंगे मोर, कुछ को नहीं पता होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, बताते हैं, बट मोर उन्होंने बता दिया। फिर है हाँ, इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं। ये एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को नहीं पता इन चिन्हों को क्या कहते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है उपविषय की घोषणा, मतलब अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, मतलब आपने बच्चों को क्या पढ़ाना है, अब आप उनके बारे में उनको से अवगत करवाएंगे। तो आप कहेंगे बच्चों आज हम हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे 4 कॉलम्स बनते हैं। पहला है मुख्य बिंदु, फिर है छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य मतलब ब्लैक बोर्ड वर्क। 4 कॉलम्स हो गए, बस इनके बारे में अब आपने बताना स्टार्ट करना है। ठीक है, लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, सबसे पहले आप बताएंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक होते क्या हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे प्रत्येक देश के अपने अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं जिनके द्वारा उस राष्ट्र की पहचान होती है। हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक इस प्रकार हैं। पहला आप कहेंगे राष्ट्रीय ध्वज। आप कहेंगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इस टाइम पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आप चाहें तो उन्हें 3:2 का कंसेप्ट भी समझा सकते हैं साथ में। श्यामपट्ट कार्य ब्लैक बोर्ड पे आप हेडिंग डाल देंगे राष्ट्रीय प्रतीक, और आप लिख देंगे राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा। ठीक है, अब राष्ट्रीय ध्वज बच्चों को पता चल गया। अब चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा। हम बताएंगे कि राष्ट्रीय गान क्या होता है। हम बताएंगे हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। राष्ट्रीय गीत बताएंगे भारत का यानी हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रीय पक्षी बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी या हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये सब क्या करेंगे, अब छात्र अपने अपने कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे भी साथ में, सुनते भी रहेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो राष्ट्रीय चिन्ह भारत सरकार की मुहर है।
ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब तो थोड़ा सा बचा है। अब आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिकैप्चुलेशन, बच्चों को हल्का सा रिवाइज करवाना। ठीक है, तो इसमें आप कहेंगे कि बच्चों आज हमने अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ा और उनके महत्व के बारे में भी समझा। ठीक है, नेक्स्ट आता है गृह कार्य। गृह कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, होमवर्क जिसे कहते हैं इंग्लिश में। बट इससे पहले कई जगह मूल्यांकन भी दिया होता है, हेडिंग तो आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। मूल्यांकन या निरीक्षण कार्य का हेडिंग डालना है और लिखना है कि जिस समय ये बालक श्यामपट्ट कार्य अपनी कॉपी पर उतार रहे होंगे, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी कि बच्चे सही से कार्य कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, शोर तो नहीं कर रहे हैं, गप्पे तो नहीं मार रहे हैं, पेज तो नहीं फाड़ रहे, ड्राइंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चे करते हैं ऐसा। आप प्राइमरी लेवल पे देखोगे बच्चे ऐसी ही हरकतें करते हैं। ठीक है, फिर आता है गृह कार्य मतलब होमवर्क। मतलब यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स यानी 3 क्वेश्चंस देने हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5। तो फर्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, सेकंड है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, और थर्ड है भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की एक सूची बनाएं। इस तरह से आप बच्चों को घर को करने के लिए होमवर्क देंगे, बच्चे करके आएंगे। ये हो गया हमारा लेसन प्लान कंप्लीट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।